मगर आप चिंता भी मत करिए, इनका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, 2016 में हमें सिर्फ 10% वोट और 3 सीटें मिली थी। 21 में यह आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 0 पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का वोट 4 गुना बढ़ा है। अब तो सिर्फ 38% से 46% की छलांग लगानी है। ये तो मेरा अकेला उत्तर बंग कर देगा, उत्तर बंग कर देगा। यहां 28 सीटें हैं। मैं भले उत्तर बंग में 2026 में पहली बार आया हूं, मगर मैं यहां की राजनीतिक परिस्थिति को जानता हूं। 28 में से 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने। शुभेंदु दा अभी मुझे विमान में 1-2 सीटों का तकलीफ है ऐसा कहते थे। मैंने कहा वो सीटें भी इस बार कमल फूल जीतने वाला है, आप चिंता मत करो। भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी की सभी सीटों को एक बार स्वीप कर देना। और ये हमने कर बताया है। 24 के चुनाव में मोदी जी ने हैट्रिक लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। हरियाणा में हमने हैट्रिक लगाया, महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाया, बिहार में 5वीं बार जीते हैं, अरुणाचल में भी हैट्रिक लगाया, सिक्किम में दूसरी बार, आंध्र प्रदेश में दूसरी बार और दिल्ली में 30 साल के बाद पहली बार विजय प्राप्त की है, पहली बार। मगर मैं आज बताने आया हूं मित्रों, इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। उनके आशीर्वाद से, दीनदयाल जी के बनाई हुई कार्य पद्धति के कारण आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? उत्तर बंग का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये लक्ष्य हमने बंगाल की जनता के लिए लेना। बेहिसाब भ्रष्टाचार, मैं बेझिझक कह सकता हूं कि बंगाल की ममता सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार इस देश में एक भी नहीं।
और ममता दीदी कहती है भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, आपने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थागत करने का काम किया है। आपकी आंखों पर भतीजा के प्यार का मोतिया बिंब लग गया है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं थोड़ा बता देता हूं। कैश फॉर क्वेरी घोटाला आपके शासन में हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ। एसएससी घोटाला आपके शासन में हुआ। नगर पालिका भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ। गाय तस्करी का घोटाला आपके शासन में हुआ। राशन का घोटाला आपके शासन में हुआ। मनरेगा घोटाला आपके शासन में हुआ। पीएम आवास का घोटाला आपके शासन में हुआ। 10 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर बैठी और आप कह रही हो कि भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, कितने साथी आपके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। पार्थ चैटर्जी, उनके फ्लैट पर से जो नकदी मिली, नोटें मिली, वो गिनते गिनते पूरे कलकत्ते के नोट गिनने के मशीन भी गर्म हो गए थे। पार्थ चैटर्जी जेल में गए। ज्योतिप्रिय मलिक जेल में गए। अनुव्रत मंडल जेल में गए। जीवन कृष्ण शाह, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजमूदार, सोराब अली, ये लोग कौन है? ममता दीदी, आपके ही मंत्री, सांसद और विधायक है। आपको उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं आज उत्तर बंग की इस भूमि से ममता दीदी को एक चैलेंज देकर चाहता हूं। अगर आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती तो ये 23 लोगों को टिकट मत देना, तो मालूम पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। अरे ताली मत बजाओ उत्तर बंग वालों, ये देने वाली है। क्यों देने वाली है टिकट मालूम है? अगर इनको टिकट नहीं दिया तो वो भाईपो का नाम कह देंगे, इसलिए देने वाली है। मगर चिंता मत करो आप, बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। ये पूरे उत्तर बंग को ममता बनर्जी ने बहुत अन्याय किया है। और मित्रों, कटमनी से तो उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। सिंडिकेट से उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। परंतु मोदी जी यहां पर घुसपैठ रोकने की बात करते हैं। मुझे बताओ सारे उत्तर बंग वालों, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या ममता बनर्जी की सरकार रोक सकती है? वो उल्टा मुझे सवाल कह रही है कि भारत सरकार क्या कर रही है। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि चाहिए, आप नहीं देती हो। 7 बार मैंने पत्र लिखा है। मैं चलकर खुद ममता बनर्जी की ऑफिस में गया हूं। भारत के लिए भूमि मांगने के लिए, सीमा की बाढ़ के लिए आपने भूमि नहीं दी। होम सेक्रेटरी 7 बार बंगाल के सचिवालय में गए हैं, आपने भूमि नहीं दी। और आपने सरहद को कई जगह पे खुला छोड़ा है, वहां से
घुसपैठिए घुस रहे हैं। और मित्रों, मैं आज ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं कि आपने भूमि क्यों नहीं दी? जो घुसपैठिए घुस रहे उस पर आपका पटवारी क्यों केस नहीं करता है? उस पर आपका पीएसआई क्यों केस नहीं कर रहा है? यहां आप गलत सर्टिफिकेट बनाकर देते हो और वो देश भर में फैलकर देश को असुरक्षित करता है। बंगाल से होने वाली घुसपैठ ये सिर्फ बंगाल की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बंगाल में होने वाली घुसपैठ देश की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। मित्रों, देश की सुरक्षा का मुद्दा बन, और इसलिए एक घुसपैठ करने वाली सरकार को हटाना जरूरी है। आसाम में सरकार बदली, घुसपैठ बंद हो गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। आप सब परिश्रम करो, और बंगाल की जनता को भी मैं कहने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं लगा पाएगा। और भाइयों बहनों, मैं जब कहा तब तृणमूल के सांसद मुझ पर टूट पड़े कि भाई आप कह रहे हो जमीन नहीं दे रहे हो, वो सच नहीं है। अब बंगाल की हाईकोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन 31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए। इसका मतलब आप जमीन नहीं देते। खुश होकर ताली मत बजाइए। ममता हाईकोर्ट का भी सुनकर जमीन नहीं देने वाली है ममता दीदी, मगर आप चिंता भी मत करिए, इनका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में पूरी जमीन बीएसएफ को हैंड ओवर कर देगा। हैंड ओवर